क्या दोस्तों आपको पता है भारत शुक्रयान लॉन्च करेगा 2025 में, लेकिन इस शुक्रयान लॉन्च करने में किस देश सहयोग देगा? और हाल ही में दोस्तों एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है बंगोसागर नौसैनिक अभ्यास। लेकिन यह नौसैनिक अभ्यास कहां आयोजित किया गया और गो हत्या पर किस देश ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 4 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल जीके 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों 4 अक्टूबर को यानी कि आज ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन है। तो हमारे इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली और दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन कैसी रही हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पथश्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? पथश्री अभियान का शुभारंभ हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। और मानसून की सीजन खत्म होने पर है और पश्चिम बंगाल के जो ऐसे सड़क मार्ग है वो हाल ही में दोस्तों टूट चुके हैं बारिश की वजह से। और इसीलिए हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने पथश्री अभियान के तहत यह जो सड़क है इसकी मरम्मत हेतु इस अभियान का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो देखो यह पश्चिम बंगाल की सड़क मरम्मत योजना है। क्या सड़क मरम्मत योजना है पश्चिम बंगाल की? और इस योजना के तहत राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। और यहां पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, बंगाली में लिखा है, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन यहां आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की है। और जब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो पहले तो आप मैप में देखिए कि एक तरफ है यहां बांग्लादेश और दूसरी तरफ है यहां हमारा इंडिया। और इंडिया में भी यहां पर बिहार और यहां पर है झारखंड और यहां पर है ओडिशा। इतने राज्यों से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल का नाम है कोलकाता। और कोलकाता में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। यह फैक्ट भी करंट अफेयर को लेकर है, वो आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही धामधूम से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो याद रखो दुर्गा पूजा यहां अति उत्साह तथा व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाई जाती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत 100 बेड वाले अस्पताल और 22,000 सीटों वाले स्टेडियम का निर्माण कहां करेगा? दोस्तों भारत, हमारा देश भारत 100 बेड वाला अस्पताल और 22,000 सीटों वाला स्टेडियम का निर्माण करने जा रहा है दोस्तों मालदीव देश में। कहां पर? मालदीव देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। तो देखो 100 बेड का कैंसर अस्पताल, 22,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम बनने जा रहा है दोस्तों मालदीव में। और भारत मालदीव में कहां बनाएगा यह स्टेडियम? तो एक स्थान है जिसका नाम है हुल हुमाले में। कहां पर? हुल हुमाले में यह स्टेडियम बनेगा। और यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से इस स्टेडियम एवं अस्पताल का निर्माण होगा। और दोस्तों मैं यहां आपके सामने ज्यादा से ज्यादा इमेजेस रखता हूं क्योंकि एक हमारा जो साइकोलॉजी इफेक्ट है वो हमारे दिमाग पर सीधा असर करता है, क्योंकि जो आप देख लेंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना दोस्तों? आगे बात करें मालदीव की, तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। दोस्तों बहुत से द्वीपों में बटा हुआ यह है मालदीव कंट्री। और मालदीव की एक खास विशेषता है,
मालदीव के पास दुनिया में सबसे निचला देश होने का रिकॉर्ड है, यानी कि समुद्री सतह से सबसे निचले स्तर पर है यह मालदीव कंट्री। और मालदीव की कैपिटल का नाम क्या है? माले। और मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों सितवे बंदरगाह जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है वो किस देश में स्थित है? दोस्तों म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार। लेकिन सितवे बंदरगाह सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि आने वाले साल की शुरुआत में सितवे बंदरगाह का संचालन हमारा भारत देश करेगा और इसीलिए यह सुर्खियों में है। और विदेश में किसी देश में किसी बंदरगाह का संचालन इंडिया कर रहा है, ऐसा यह दूसरा बंदरगाह है। तो देखो, भारत म्यांमार में सितवे पोर्ट का संचालन करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर चीन के खतरे को कम करने में भी यह सितवे पोर्ट है वो हमें मदद करेगा। और यहां देख सकते हैं दोस्तों म्यांमार कंट्री, म्यांमार कंट्री में यहां पर दोस्तों बे ऑफ बंगाल और यहां पर है सितवे पोर्ट जिसका संचालन करेगा भारत देश। और यहां जो दोस्तों कोलकाता है, कोलकाता से यह सितवे पोर्ट की जो दूरी है वो 539 किलोमीटर है। और म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। और यहां जब म्यांमार का जिक्र करते हैं तो पहले यहां सितवे बंदरगाह के बारे में और भी फैक्ट जान लीजिए। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। तो पहला ऐसा बंदरगाह कौन था? चाबहार। और चाबहार किस देश का बंदरगाह है? ईरान देश का चाबहार बंदर, और जिसका संचालन भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। और देखो दोस्तों म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार तो आपने मैप में देख लिया, लेकिन म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है? नेपिदा। और म्यांमार की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यू विन मिंट। और म्यांमार की राज्य सलाहकार कौन है? आंग सान सूकी। कौन? आंग सान सूकी जो म्यांमार की राज्य सलाहकार है। और म्यांमार की करेंसी है क्याट। और याद रखो म्यांमार ब्रिटिश राज के बाद इस देश को अंग्रेजी में बर्मा कहा जाने लगा था। क्या? बर्मा ही है म्यांमार। चौथा क्वेश्चन, देवयानी खोब्रागडे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, नाम है दोस्तों देवयानी खोब्रागडे। और उसको हाल ही में दोस्तों कंबोडिया देश में, कहां पर? कंबोडिया देश की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंबोडिया। और देवयानी उत्तम खोब्रागडे पूरा नाम, और भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी यह है। और वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। और खोब्रागडे अपने करीब 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुके हैं। और वो अब बनने जा रही है कंबोडिया में भारत देश की उच्चायुक्त। और कंबोज या कंबोज कंबोडिया का प्राचीन संस्कृत नाम है। और कंबोडिया की कैपिटल का नाम है नाम पेन्ह। कंबोडिया की करेंसी है कंबोडियन राइल। कंबोडिया के राजा का नाम है नारोदोम शिहामोनी। यहां दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, नारोदोम शिहामोनी वो कंबोडिया के राजा। और कंबोडिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में कृतज्ञता पोर्टल किसने लॉन्च किया? कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है इस मुख्यमंत्री ने। इमेज आपके सामने है, लेकिन मुंह पर मास्क रखा हुआ है, आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, कृतज्ञता नामक इस सब पोर्टल को लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। सर्बानंद सोनोवाल वो दोस्तों असम राज्य के मुख्यमंत्री है। और कृतज्ञता नामक नया पोर्टल क्या है? ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम है यह कृतज्ञता। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी सर्विस से रिटायर लेता है तो उनकी पेंशन सभी डिजिटल तरीके से उनके बैंक खातों में सीधी ट्रांसफर हो जाएगी।
और इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल है जिसका नाम है कृतज्ञता, और इसे असम के सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। और किस राज्य के पौबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, यह भी असम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ दिन पहले सुर्खियों में था। तो असम का यह पौबा रिजर्व फॉरेस्ट वो दोस्तों असम के धेमाजी में स्थित है और इसे अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और असम की कैपिटल का नाम क्या है? दिसपुर। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। लेकिन असम से जुड़े हुए कुछ और ऐसे फैक्ट वो हमें याद रखने चाहिए। क्या? असम एक कृषि प्रधान राज्य है। असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है और चित्रकारी असम की एक प्राचीन परंपरा है। और गोपीनाथ बोरदोलोई बोले तो असम के पहले मुख्यमंत्री थे। और यहां आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। तो पूर्वोत्तर स्टेट में एक शिंगी गैंडे के लिए एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान वो भी असम में स्थित है। लेकिन इसका नाम क्या है मैंने कई बार आपको बताया, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को बंद कर दिया? दोस्तों, भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को बंद कर दिया है मानव अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो विदेशी धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों को हाल ही में रोक दिया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो इस संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। इस संस्थान को 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1977 में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के वर्तमान महासचिव कौन है? कुमी नायडू। 7वां क्वेश्चन, SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटीज वाला देश का पहला बैंक कौन बना? दोस्तों, पहले तो इस टर्म को पढ़िए, SFMS, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। और SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला देश का पहला बैंक बन गया है IDBI बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, SFMS। इसका पूरा नाम एक बार फिर पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं यानी कि IFTAS के SFMS मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है IDBI बैंक। और बात करते हैं IFTAS, तो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है यह। और IFTAS के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, तवर्ना रविशंकर। और IFTAS के CEO कौन है दोस्तों? डॉक्टर एन राजेंद्रन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और IFTAS का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। लेकिन यहां जिक्र किया गया है IDBI बैंक का। IDBI बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इमेज में देख सकते हैं, नाम है MR कुमार। और IDBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? राकेश शर्मा। और IDBI बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और IDBI बैंक की टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, इस बैंक की टैगलाइन है। 8वां क्वेश्चन, बंगाल पियरलेस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बंगाल पियरलेस, उन्होंने हाल ही में दोस्तों सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सौरव गांगुली। और वो हाल ही में बन गए हैं यह बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन बंगाल पियरलेस आखिर है क्या?
कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? बंगाल पियरलेस ने। और बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और बंगाल पियरलेस ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए लगभग 5000 की संख्या में आवास इकाइयों का सफलतापूर्वक निर्माण भी किया है। और इसीलिए आपको बंगाल पियरलेस के बारे में यह बात याद रखनी होगी। 9वां क्वेश्चन, 2025 में इसरो के शुक्र मिशन में कौन सा देश हिस्सा लेगा? दोस्तों, हमारा यह अंतरिक्ष इसरो जो आने वाले 2025 में एक शुक्रयान लॉन्च करने जा रहा है और इसमें हिस्सा लेगा दोस्तों फ्रांस देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES, क्या? फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने घोषणा की है कि वह इसरो के वीनस मिशन यानी कि शुक्रयान में भाग लेगी। और इस मिशन को लॉन्च कब किया जाएगा? 2025 में। और सितंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति की खोज की थी। और इसलिए हमारी नजर अब लगी है शुक्र मिशन पर। और फॉस्फीन गैस, यह बात भी आपको याद रखनी है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वातावरण में कौन सा गैस पाया? फॉस्फीन गैस। और बात करें तो अब तक 42 शुक्र मिशनों को शुक्र ग्रह के लिए पृथ्वी पर से भेजा गया है। और जापान का आकात्सुकी वर्तमान में शुक्र ग्रह के चारों ओर उड़ रहा है। कौन सा? आकात्सुकी। और किस देश का मिशन है? जापान देश का। वो हाल ही में यह शुक्र ग्रह का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र की सतह का तापमान तकरीबन 880 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुंच जाता है। और इसमें 65 मील के अत्यधिक घने बादल भी है। और शुक्र के चारों ओर कोई चंद्रमा या वलय नहीं है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारा यह सूर्य से यहाँ पर दोस्तों बुध बोले तो मर्क्यूरी, और यहाँ पर है विनस यानी कि शुक्र, यानी कि सबसे तेज तारा पृथ्वी से दिखने वाला। लेकिन तारा नहीं है, यह एक ग्रह है। और दोस्तों आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। निम्न में से किस देश ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया? दोस्तों, भारत में हिंदू संस्कृति में गो को माता कहा गया है और इसे पूजनीय माना गया है। हमारे भारत देश के हिंदू धर्म की बहुत सी स्त्रियां गाय को पूजती है। दोस्तों, गो हत्या पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है श्रीलंका देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका देश। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ऐसे दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं, दोनों भाई है। एक है दोस्तों गोटाबया राजपक्षे, वो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है। और महिंदा राजपक्षे वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो देखो, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का हाल ही में निर्णय लिया है। और इसके लिए वहां पर एक विधेयक भी पारित किया जाएगा। क्या? देखो, सत्तारूढ़ पार्टी श्रीलंका पोडुजाना पेरमुनान के संसदीय समूह को बताया कि सरकार गोवध के खिलाफ जल्द ही कानून बनाएगी। जल्द ही कानून बनाने जा रहा है श्रीलंका देश। तो श्रीलंका की कैपिटल का नाम क्या है? श्रीलंका की 2 कैपिटल, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और दूसरी है कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। और श्रीलंका में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वो कहां पर स्थित है? कोलंबो में। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री बोले तो महिंदा राजपक्षे, और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका और भारत के बीच की जो दूरी है वो तमिलनाडु से सिर्फ 31 किलोमीटर की है। और श्रीलंका दुनिया का एक ऐसा पहला देश है जिसका पहला प्रधानमंत्री एक महिला थी, जिसका नाम था सिरिमाओ बंडारनाइके। क्या? सिरिमाओ बंडारनाइके वो दोस्तों दुनिया की और श्रीलंका की पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो कोई भी देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ हो।
11वां क्वेश्चन, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास कहां आरंभ हुआ? बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बे ऑफ बंगाल, और वहां पर आयोजित किया गया है यह बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। लेकिन किन किन देशों के बीच यह नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो देखो, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया है, हाल ही में जारी है। और जब जिक्र किया गया है इस अभ्यास का, तो इस अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और यहां बे ऑफ बंगाल में जब आयोजित किया गया, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, अभ्यास बोंगो सागर का उद्देश्य क्या है? समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्यवाही का अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना इस नौसैनिक अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है। नाम मत भूलिएगा, बोंगो सागर। भारत और बांग्लादेश के बीच जब यह आयोजित किया गया है बे ऑफ बंगाल में, तो पहले तो आप मैप में देखें, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना और वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। और बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। 12वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? जल कल योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। YSR जल कल योजना शुरुआत करने वाला है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YSR जगनमोहन रेड्डी ने इसकी घोषणा की है। और यहां पढ़ सकते हैं YSR जल कल योजना। तो देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। बहुत ही अच्छी स्कीम किसानों के लिए निकाली है इस बहुत ही यंगेस्ट ऐसे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। और YSR जल कल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित हो गए। कितने? 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे आंध्र प्रदेश में। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहां आप इमेज में देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों को लेकर भी सुर्खियों में रहा था यह आंध्र प्रदेश, जिसके आसपास में दोस्तों यहां पर है दोस्तों कौन सा? ओडिशा। यहां पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अब बन गई है अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और भाषा के तौर पर अलग होने वाला भारत का पहला स्टेट भी है आंध्र प्रदेश 1953 में। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण। काला हिरण। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है रामाचिलुका, जो एक तोता है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द कनकलता बरुआ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों इस शब्द को पढ़िए जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, नाम है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ यह एक भारतीय तटरक्षक बल का तेज गति से गश्त करने वाला पोत है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कनकलता बरुआ। बोले तो भारतीय तटरक्षक बल का तेज गति से गश्त करने वाला पोत, जिसका हाल ही में कमीशन किया गया है कोलकाता से। तो फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। और रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जीवेश नंदन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिप को शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है। और इसकी कुछ खास बात है, कुछ विशेषताएं है। तो कनकलता बरुआ, इसकी खास विशेषताएं क्या है? देखो, यह मध्य श्रेणी के सतह पर चलने वाले पोत है, जिनकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है और वजन करीब 308 टन है। और इस पोत की बात करें तो पोत की अधिकतम गति 34 समुद्री मील है और 1500 समुद्री मील तक के इलाके की निगरानी कर सकती है यह पोत। और पोत में 3 इंजन लगे हुए हैं और GRSE ने इसे पूरी तरह से स्वयं डिजाइन किया है, यानी कि मेड इन इंडिया।
आत्मनिर्भर भारत के तहत इस पोत का निर्माण किया गया है और नाम है दोस्तों कनकलता बरुआ। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत में प्रति वर्ष 2 से 8 अक्टूबर की समयावधि को निम्न में से किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर की इस समयावधि को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक यानी कि वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था वन्य जीव सप्ताह और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है रेखा नीनामा, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया। प्रिया पटेल फ्रॉम वलसाड से, जाला दलपत से, विक्की राज, मेर सोनल फ्रॉम सायला गुजरात से, हेमराज माली फ्रॉम राजस्थान से। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ दवे ध्रुविक फ्रॉम गुजरात, पारुल राठवा उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दीपिका मेवाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश के उज्जैन से रेगुलर आंसर दे रही है। और राठौड़ भावना वो भी इस चैनल में जुड़ चुकी है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और नीलेश राठौड़, नीलेश पाटनवाड़िया, चुनीलाल कलारा वो दोस्तों दाहोद से है। और चेतन जे राजपूत उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है प्रदीप परनालिया, चिराग पटेल फ्रॉम गोधरा पंचमहाल से, और प्रवीण झाला, MR पवार, मकवाणा प्रेमजी फ्रॉम गुजरात कच्छ रापर से, और मकवाणा किरण उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। झारखंड में पाकुड़ शहद किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों झारखंड में पाकुड़ शहद किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन आपको चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा है तो दोस्तों आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि तकरीबन 4.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो तैयार होता है। तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं, इस वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका एग्जामिनेशन शुभ रहे, अच्छा रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।